जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड की तैयारी में भी मस्त होंगे। आज हम लोग क्लास 12 का इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। और इस टॉपिक से मिला जुला के 10-20 नंबर का क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भैया 20 सब्जेक्टिव वगैरह लगा देंगे तो 20 नंबर तो आना ही आना है। और ऑब्जेक्टिव की सिर्फ बात करें तो 10-12 क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में बन जाता है। तो उन्हीं सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में आता है। इसके पहले हमने क्लास 10th और 12 दोनों का स्ट्रेटजी वीडियो बनाया था कि अभी से आपको अगर टारगेट करना है कि भैया हमको परीक्षा में 80 प्लस 85 प्लस 90 प्लस लाना है तो किस तरह से पढ़ना चाहिए। उसमें हमने आपको बताया था कि जो भी टॉपिक या जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे उसको पिन पॉइंटेड तरीके से आपको जो है क्वेश्चन बैंक लेना है। क्वेश्चन बैंक के हिसाब से देखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। उसके बाद आपको बुक पढ़ना है। इसी तरीके को देखते हुए आज हम लोग की पहली कक्षा है। हड़प्पा सभ्यता का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और उम्मीद इतना करता हूं कि आधा साल आपका जा चुका है तो आप हड़प्पा सभ्यता या तो बुक से या यूट्यूब से या अपने कोचिंग से पढ़ चुके होंगे। और ये एक तरह से आपके लिए टेस्ट की तरह होगा। आप लोग टेस्ट की तरह इसको दीजिएगा, देखिएगा कि कितना क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं, कितना क्वेश्चन आप गलत कर पाते हैं। क्या आपकी तैयारी एग्जाम ओरिएंटेड है या फिर ऐसे ही कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, इन सारी चीजों को देखिएगा। तो बच्चों क्वेश्चंस पे जाने से पहले क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक करेंगे। और अगर जिनको लगता है कि उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रखा है तो फिर भैया वो 2-3 मिनट आगे बढ़ा लेंगे, क्योंकि 3-4 मिनट में हम लोग इसका पूरा एक बार रिवाइज कर लेंगे पिछला की क्या क्या किस क्षेत्र से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। उसके बाद क्वेश्चन पे कूदेंगे, ठीक है। तो देखिए, आप लोग सिंधु घाटी का बेसिक आइडिया होगा आपको कि जो भारत है, भारत का उत्तर पश्चिमी हिस्सा में ऊपर नॉर्थ होता है और इधर पश्चिम होता है, यानी ऊपर उत्तर होता है। और इधर पश्चिम इलाका पश्चिम का दिशा होता है। तो भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। कब हुआ था? 2600 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच में हुआ था। ये सब आप लोग बेसिक बेसिक बातें पढ़ रखे होंगे। इसी का दूसरा नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता है। इसका आकार कैसा है तो देख लीजिए भैया, ये जो देखने में कैसा लग रहा है, तो ये आपका एक तरह से त्रिभुज की तरह लग रहा है। तो इसको जो है त्रिभुजाकार सभ्य मतलब सभ्यता का आकार पूछे, आकृति कैसी तो त्रिभुजाकार है। अब सभ्यता क्या होता है? तो ऐसा जीवन व्यवस्था होता है जहां नगर का विकास हो चुका हो, जहां आदमी खेती करने लगा हो, जहां आदमी व्यापार करने लगा हो, जहां पर शासन व्यवस्था चलने लगा हो, जहां पर लेखन का विकास हो गया हो, जो इलाका जो है कला की दृष्टि से आगे बढ़ गया हो, खेल कूद सब चीज होता हो, वहां पर टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका हो। ऐसा जीवन व्यवस्था को हम लोग सभ्यता बोलते हैं। मतलब वो जो इलाका है उस सभ्य हो चुका है। अब अगर बात करें, ऐसा समय था जहां पर आदि मानव था, झींगा लाहुड़ करता था भैया का, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, तकनीक के बारे में जानकारी नहीं था, लकड़ी में तुम्हें जो पत्थर बांध करके तोड़ा करता था। तो ये सब इलाका, ये सब जो समय था, इस समय का जो लोग था, इस सभ्य नहीं था। तो उस समय का जो समाज होगा उसको सभ्यता नहीं बोलेंगे। तो जब टेक्नोलॉजी का विकास हो जाए, नगर का विकास हो जाए, आदमी खेती करने लगे, व्यापार करने लगे, उसको बोलते हैं सभ्यता, ठीक है। तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आ गया तो समझ जाइए कि वहां पर नगर होगा, वो बहुत बड़ा शहर होगा, खेती होता होगा वहां पर, व्यापार होता होगा वहां पर, टेक्नोलॉजी होगा वहां पर। भैया वो जो मूर्ति बना रहा था, मूर्ति बनाने का तकनीक होगा वहां पर, कला के क्षेत्र में आगे होगा, वही डांस करता होगा, पूजा करता होगा, लेखन मतलब कोई चीज को लिख करके दर्शाता होगा। अभी देखे होंगे आप लोग उसका लिपि को, हालांकि पढ़ा नहीं जा सका है लेकिन कुछ तो बात पता है ना कि दायां से बायां लिखा जाता था। उसमें मछली का आकार का फोटो बहुत ज्यादा मिला है। तो वहां शासन होता होगा, राजा होता होगा। एगो दाढ़ी वाले साधु का मूर्ति मिला था। और कई लोग कहता है कि भैया वो पुजारी है, कुछ कहता है कि नहीं वो राजा है, महल में कहे कि महल था, वो महल भी मिला है उसका मोहनजोदड़ो से। तो ये सब देख करके लगता है कि जो है सभ्यता होगा, विकास बहुत ज्यादा हो गया था, नाली उली को ढक करके लगता था। ये सब आप लोग पढ़ रखे होंगे। ऑब्जेक्टिव कहां से बनेगा उसको देखिए। ऑब्जेक्टिव बनेगा कि भैया हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया? दयाराम सहनी, पता होगा 1921 में हुआ था। इससे पहले जो है अलेक्जेंडर कनिंगम जो है हड़प्पा सभ्यता का महत्व को समझ नहीं पाया था। भैया जो है यहाँ से ईटा निकाल के रेलवे स्टेशन बनाने लगा था। ये सब आप लोग पढ़ चुके हो। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ। कौन किया जी? राखल दास बनर्जी की। पहला क्वेश्चन यहाँ से आएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखल दास बनर्जी। ईस्वी भी याद रखिएगा, 1921 में हड़प्पा का खोज हुआ है और उसके अगला साल मोहनजोदड़ो का खोज हुआ है, ठीक है। और एक लोथल नाम का जगह है, लोथल का खोज कौन किया था? एस आर राव। जितना जरूरी है उतना ही पढ़ा रहे, उतना ही बता रहे हैं, ठीक है। 1772-73 में जो है अलेक्जेंडर कनिंगम थे। तो वो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का वहां से ईटा निकल रहा था, उसमें रेलवे निर्माण का काम चल रहा था। आपको पता होगा कि 1853-54 में ट्रेन पहला चल चुका था। उसी समय जो है पटरी स्टेशन सब बन रहा था। तो कनिंगम उस समय बहुत ज्यादा मात्रा में टीला मिला था, ईट का बना हुआ भवन मिला था।
तो रेलवे स्टेशन बनाने के लिए ईंट वगैरह चाहिए ना, तो वहीं से ईंट निकाल निकाल करके जो है बना रेलवे स्टेशन बना दिया। कनिंघम इसका महत्व को समझ नहीं पाया कि जो हड़प्पा सभ्यता क्या चीज है, समझ में नहीं आया इसको। तब वो 1921 में जाकर के 50-60 साल बाद जाकर के तब जाकर के जो है दयाराम सैनी खोदा था, खोजा था हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे पहले हड़प्पा का खोज हुआ था, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा, हड़प्पा सभ्यता पड़ा। और दूसरी बात, ये पूरा का पूरा सभ्यता जो है, ये जो पूरा का पूरा सभ्यता है सिंधु और उसका सहायक नदी के किनारे बसा हुआ है। इसीलिए इस सभ्यता का नाम, दूसरा नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता, क्या कि सिंधु और उसका सहायक नदी के चारों ओर बसा हुआ सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता का नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता, आपको समझ में आ गया होगा। तो रेलवे निर्माण हो रहा था, तो उसी में जो है यहाँ से ईंट निकाल निकाल के ईंट का प्रयोग किया। कनिंघम इसका महत्व को समझ नहीं पाया। अब देखिए, अब क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तर में कौन सा क्षेत्र, मतलब कौन सा नगर है। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में सबसे ऊपर में है मांडा, क्या नाम है, मांडा नाम है, कहां पर, जम्मू कश्मीर में है। सबसे पूर्व में कौन है, आलमगीरपुर, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। सबसे दक्षिण में कौन है, दैमाबाद, कहाँ है, महाराष्ट्र में। और सबसे पश्चिम में कौन है, सुतका गेंडोर नाम है, कहाँ है, बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, तो ये इलाका आपका पाकिस्तान में है। तो दो तीन चीज समझे, सबसे उत्तर में कौन है, मांडा है, जम्मू कश्मीर। सबसे पूर्व में कौन है, आलमगीरपुर है, उत्तर प्रदेश। सबसे दक्षिण में कौन है, दक्षिण मतलब नीचे, दैमाबाद है, कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और सबसे पश्चिम में कौन है, सुतका गेंदौर नाम है उसका, कहाँ है, बलूचिस्तान में है। यहाँ सबका ऑब्जेक्टिव बनेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका कि किस क्षेत्र से, किस स्थान से क्या क्या चीज मिला। तो मोहनजोदड़ो, जो अभी कहाँ है, अभी सिंध यानी पाकिस्तान में पड़ता है। अभी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों का दोनों जगह, जो बड़ा बड़ा शहर था, दोनों कहाँ है, पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में सिंध नाम का राज्य है, वहां पर है। और हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में पंजाब नाम का जगह है, पंजाब नाम का राज्य उसमें है। जब भारत का विभाजन हुआ था तो पंजाब दो हिस्सा में बट गया था, आधा पंजाब भारत में आ गया, पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। तो पाकिस्तान में जो पंजाब का हिस्सा गया है वहीं पर हड़प्पा है। तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है, तो मोहनजोदड़ो से पुरोहित का मूर्ति मिला है। और जब आप लोग डिटेल में पढ़े होंगे तो फोटो वगैरह भी किताब में दिया हुआ है ही। राजा का महल मिला है, बहुत बड़ा महल मिला था। उसके बाद स्नानागार मिला है, मतलब बाथरूम मिला है, नहाने वाला जगह मिला है। और नर्तकी की मूर्ति मिली है। स्नानागार जो है ना भैया बहुत बड़ा था, उसमें सीढ़ी उतरने के लिए बनाया गया था, 2 नंबर में क्वेश्चन भी आता है। और डांसिंग कर मतलब डांस करने वाली लड़की की मूर्ति भी मिली है, कांसा की बनी हुई। तो मोहनजोदड़ो से इतना सब चीज बना हुआ है। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, एक जगह आपको मिल जाएगा, याद कर लीजिएगा, तो हड़प्पा से आपका ऑब्जेक्टिव सारा आपका बन जाएगा। अब हड़प्पा से क्या क्या मिला है, हड़प्पा से आपका अन्नागार मिला है और कब्रिस्तान मिला है। अन्नागार मतलब जहाँ खाना को रखा जाता था। अन्नागार का विशेषता ही था कि उसमें जो है हवा आता जाता रहे, इसके लिए होल भी छोड़ा गया था, छेद भी छोड़ा गया था, ताकि हवा आता जाता रहे, खाना खराब ना हो। धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में है। ये भी क्वेश्चन आता है कि धौलावीरा कहाँ है, कालीबंगा कहाँ है, ये सब क्वेश्चन आता है। तो धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में है। तो धौलावीरा किस लिए प्रसिद्ध है, जलाशय के लिए। अब धौला मतलब धुला हुआ, याद रखिएगा, धोने का काम कौन करता है, पानी, तो पानी से याद रखिएगा जलाशय। तो धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में है, कहाँ फेमस है, वहां पे जलाशय मिला है। और दूसरी बात, धौलावीरा में नगर 3 भाग में विभाजित था, बाकी सब जगह नगर 2 भाग में विभाजित था, जिसको दुर्ग और निचला नगर बोलते थे। लेकिन धौलावीरा जो जगह था वहां पर नगर 3 भाग में विभाजित था। उसके बाद लोथल, लोथल भी कहाँ पड़ता है आपका, गुजरात में। क्या है, गोदीवाड़ा। अब गोदीवाड़ा क्या होता है, देखिए, वैसे मैं आपको जब वैसे हम आपको फोटो दिखाएंगे, उधर क्वेश्चन में लगा रखे हैं, लेकिन समझिए, होता क्या है कि जब बंदरगाह होता है, बंदरगाह में जहां पर नाव लगता है आकर के, जहां सामान उतारने के लिए नाव लगाया जाता है, जहाज लगाया जाता है, उसी को गोदीवाड़ा बोलते हैं। तो जहां बंदरगाह होगा वहीं गोदीवाड़ा होगा। तो अगर पूछे बंदरगाह कहाँ है, तो वो भी लोथल में होगा। अगर पूछे गोदीवाड़ा कहाँ है, तो वो भी लोथल में होगा। अग्निकुंड का भी साक्ष्य जो है यहीं से मिला है, कहाँ से, लोथल से मिला है। उसके बाद कालीबंगा की तो सीधे आपकी किताब में दे रखा है, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। और यहाँ से क्या मिला हुआ, जुटा हुआ खेत मिला है, मतलब खेती किया हुआ खेत मिला है। बनावली, बनावली कहाँ है, हरियाणा में, यहाँ से क्या मिला, मिट्टी का हल मिला है। सुरकोटडा, ये कहाँ है, गुजरात में है, यहाँ से क्या मिला है, घोड़ा का अवशेष मिला है। ये सब क्वेश्चन आगे आपको मिलेगा। और रोपड़ कहाँ है, पंजाब में है, ये पंजाब भारत वाला पंजाब में है। वहां पर क्या, कब्र मिला है। तो ये 8 को चीज आप लोग याद रख लीजिएगा, जगह का नाम और यहाँ से क्या क्या मिला है, तो आपका ऑब्जेक्टिव का जो है लगभग काम चल जाएगा। अब उसके बाद 1-2 क्वेश्चन आता है, किसके बगल में कौन नदी है। तो देखिए, हड़प्पा से जो हड़प्पा जो नगर है वो जो है रावी नदी के किनारे में। जितना बड़ा बड़ा नगर है सब नदी के किनारे ही बसा है, ताकि नदी से व्यापार हो सकता है, खेती के लिए मिट्टी बढ़िया मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। तो जितना बड़ा नगर है वो कहाँ बसेगा, नदी किनारे बसेगा। तो हड़प्पा जो है कौन नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। रोपड़ सतलुज नदी के किनारे है। और सुक्का गेंडोल दास नदी के किनारे है। ये सब 5 गो इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना है।
सुबह उठ के एक दो बार रट्टा मार लेंगे, याद हो जाएगा। इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, कौन देश कौन नगर है किस नदी किनारे में, क्या समझिएगा इसमें। हड़प्पा रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु, लोथल भोगवा नदी किनारे, रोपड़ सतलुज नदी के किनारे, और सुतका गेंडो दास नदी के किनारे। याद कर लेना आपको बस, इतना को कर लीजिएगा, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा। अब सुनिए, अब ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो जिसको लग रहा है कि भैया पहले से पढ़ के रखे हैं, वो अब आके जवाब दीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब कथन ए दिया हुआ है, मतलब पहला कथन है, ये 2013 में ऐसा क्वेश्चन आता था भैया, देखिए 2013 का बड़ा खतरनाक क्वेश्चन आता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सही है कि गलत है भैया? बिल्कुल सही है, अभी हम आपको शुरू में बताए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल जिसकी सर्वप्रथम खुदाई हुई वह हड़प्पा है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो इलाका का खुदाई हुआ वो हड़प्पा है। सही है कि गलत है भैया? बिल्कुल सही है। अब देखिए, अब ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, मतलब ये जो कथन और कारण दिया हुआ है दोनों सही है, और कारण जो है ये ए का सही व्याख्या करता है। अब मतलब कि कारण जो है सही दिया गया, यही आपको बताना है, ऊपर जो कथन दिया हुआ उसका यही कारण है। तो बिल्कुल यही कारण है भैया, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल क्या हड़प्पा है, इसीलिए जो उसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। तो ए सही हो जाएगा इसका। अब देखिए, ए सही है आर गलत है, आर गलत आपको लग रहा है, ये तो ऑप्शन ऐसे कट जाएगा, ये बोल रहा है ए गलत है, ये भी कट जाएगा। तो दूगो बचता है, तो दूगो में आपको सीधे पता है कि हड़प्पा सभ्यता पहले खुदाई हुआ था, इसीलिए उसको हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा का पहले खुदाई हुआ था इसीलिए उसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, आराम से मार देंगे। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता के विषय में गलत वक्तव्य का चयन कीजिए। इस सब में से कौन गलत है, हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या गलत है? हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था, बिल्कुल था, तो एक तो सही हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ बोल रहा है एक गलत है, एक गलत है जी नहीं, इसको हटा दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार है, अभी हम आपको दिखा है सिंधु घाटी सभ्यता कैसा है, त्रिभुज क्या करता है, तो दो तो सही है। तो अब देखिए यहाँ बोल रहा है दो गलत है, दो गलत है ये नहीं, दो भी सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ भी देखिए क्या बोल रहा है, दो और तीन गलत है, और दो और अरे भैया दो जब सही है तो दो गलत कैसे हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो अंतर क्या हो जाएगा, खाली तीन हो जाएगा, बस दो एक ऑप्शन चेक करते हैं। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त नहीं था। अरे भैया हड़प्पा सभ्यता में बहुत ज्यादा संख्या में महिला की मूर्ति मिली है, तो इससे अनुमान लगाता है कि मूर्ति को मतलब महिला को ज्यादा महत्व दिया गया था। यहाँ लिख रहा है कि ऊंचा स्थान प्राप्त नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। तो यही तो पूछ रहा है कि कौन सा वक्तव्य, मतलब कौन सा बात गलत है, तो तीन गलत है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल तीन गलत है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग का सभ्यता है, बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता में कांसा बनाने का पद्धति, मतलब कांसा का प्रयोग होता था, कांस्य युग का सभ्यता है, लोहा के बारे में जानकारी नहीं था उसको, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन से। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? यही है स्नानागार, इसमें पानी भरा हुआ होता था, और ये पानी को निकलने के लिए बगल में नाली का भी व्यवस्था किया गया था, कि जो पानी जब नहाया धोया हो जाएगा तो यहाँ से पानी बाहर निकलेंगे। अब ज्यादा दिन रहेगा तो सड़ जाएगा पानी, बदबू देगा ना, उसको निकालना पड़ेगा। तो इसमें जो है नाली का व्यवस्था किया गया था, और ये नाली से होते हुए पानी बाहर जा करके जो है बड़ा नाला में गिर जाता था। तो देखिए उतरने के लिए सीढ़ी भी बनाया हुआ है। तो क्वेश्चन भी आता है आपका कि विशाल स्नानागार के बारे में टिप्पणी लिखे, तो जब सब्जेक्टिव करेंगे तो उसको देखेंगे। तो यहाँ विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, तो जब हम आपको बता रहे थे कहाँ से कौन चीज मिला है, देख लीजिए तो आपको पता चल गया होगा कि कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। हड़प्पा से दो चीज मिला है, एक तो अन्नागार मिला है, और दूसरा क्या मिला है, दूसरा कब्रिस्तान मिला है। अब मोहनजोदड़ो से तो बहुत चीज मिला है भैया, कालीबंगा से जूता हुआ खेत मिला है, लोथल से भैया, लोथल तो बंदरगाह है, यहाँ पर गोदीबाड़ा मिला है यहाँ, ठीक है, बैक डॉकयार्ड बोलते हैं जिसको। तो कालीबंगा, अब पूछेगा कालीबंगा कहाँ है भैया, राजस्थान में। लोथल कहाँ है, तो लोथल आपका जो गुजरात में है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। देखिए कितना बार क्वेश्चन आया, 2013 में आया, 15 में आया, 16 में आया, 17 में आया, चार चार बार आया क्वेश्चन। अगला देखिए, लोथल स्थित है, बोले लोथल कहाँ स्थित है, क्वेश्चन कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है भैया। ये जो देख रहे हैं ना, ये जो राज्य है ये आपका गुजरात है, और यहीं पर यहाँ पर जो है ये आपका लोथल है। अगला, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? सबसे बड़ा नगर आपका हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो है। तो मोहनजोदड़ो को अगर बात करें तो ये वो जो है आपका इस शब्द का, इसका जो अर्थ होता है वो होता है मृतक का टीला, मृतक का टीला। जब इसका खुदाई हुआ था ना, तो वहां पर जो है मतलब मरा हुआ आदमी का जो है बहुत बड़ा टीला मिला था, तो इसीलिए इसको मोहनजोदड़ो नाम दे देगा, मृतकों का टीला। तो सबसे बड़ा शहर कौन है, मोहनजोदड़ो है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता? देखिए 2014, 18, 19, 21, 24 कितना बड़ा है क्वेश्चन। तो कौन है, लौह युग भैया, लोहा का ज्ञान नहीं था इसको, तो कांस्य युग हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? अगर आप लोग भैया अभी जो
पिछला देखे होंगे तो आपको सब क्वेश्चन आपसे बन रहा होगा, 16, 18, 20, 21, घुमा फिरा के ही क्वेश्चन आता है। कौन नदी किनारे? हड़प्पा, रावी नदी के किनारे है। निम्नलिखित में से किसने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था? 18, 20, 21। मोहनजोदड़ो कौन खोजा था? ये जो भैया देख रहे हैं साहब, इसका नाम है राखल दास बनर्जी। तो इन्होंने ही मोहनजोदड़ो की खोज की थी। कब की थी? 1922 ईस्वी में। ये जो दयाराम सैनी है, इसने हड़प्पा की खोज की थी कब? 1921 में। चलिए अगला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? मोहनजोदड़ो के शब्द का जो है अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है? शब्द मोहनजोदड़ो का मतलब मृतकों का टीला है, अभी हम लोग देखें। अगला, हड़प्पा का उत्खनन किया था, अब किसने किया था? देखिए दयाराम साहनी, यही है दयाराम साहनी, इन्होंने ही किया था। कब किया था? 1921 में। देखिए 2021 में क्वेश्चन आया है। सिंधु घाटी, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी का जो आदमी था वहां, उसको कौन धातु का जानकारी नहीं था? तो भैया आपको पता होगा, सोना, चांदी, तांबा सब का था। लेकिन जो लोहा है, लोहा को वहां का आदमी नहीं जानता था। अभी हम लोग देखे पढ़े भी कि जो लोहा को वहां का आदमी को, लोहा के बारे में जानकारी वहां का आदमी को नहीं था। पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक आता है? इस सब में से कौन ऐसा है जो पुरातत्व के अंतर्गत आता है? पुरातत्व मतलब ऐसा भौतिक वस्तु जिससे हम लोग इतिहास का जानकारी प्राप्त करते हैं, उसको पुरातत्व बोलते हैं। भौतिक वस्तु पढ़ लिख करके नहीं भैया, उसको उसका परीक्षण करके जानकारी मिलना चाहिए। तो जैसे साहित्य है, ये तो साहित्यिक स्रोत में आ जाता है, आप लोग पढ़े होंगे। सिक्का है, सिक्का को पुरातत्व में लेते हैं, शामिल करते हैं, लेकिन ये भी ज्यादातर साहित्य में ही आता है। अभिलेख भी आपका साहित्य में आ जाएगा। लेकिन ये जो भग्नावशेष है, मतलब जमीन के अंदर से जो भी निकला, उसका जो अवशेष मिलता है, भवन या जो भी चीज निकला, उसका जो अवशेष मिलता है, वो जो है आपका पुरातत्व में आता है। देखिए अगर भग्नावशेष नहीं रहता तो हम लोग सिक्का मार सकते थे, लेकिन भग्नावशेष दिया हुआ है, इसीलिए इसी को प्राथमिकता देना पड़ेगा। और 2020 और 2022 में क्वेश्चन आया तो भग्नावशेष नाम आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? तो मोहनजोदड़ो बिल्कुल है, लोथल बिल्कुल है, कालीबंगा बिल्कुल है। इस सबसे पढ़ लिए हैं क्या क्या मिलता है। ये जो विजयनगर है ना भैया, ये बहुत दक्षिण भारत में, ये जो आपका दक्षिण भारत का इलाका है, इलाका में बहुत विकसित सभ्यता मतलब साम्राज्य था इसका, विजयनगर था। देखिए कितना भव्य घर बनाया हुआ है। इसको आप लोग पढ़ रखे होंगे, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ेंगे आगे जाकर। तो विजयनगर जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान था, ये तो भैया लास्ट में बना है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी? 2022 में। हड़प्पा सभ्यता खोज कब हुआ था भैया बताइए? 2021 में। 2021 में क्या, 1921 में। 2021 में क्या क्वेश्चन आया था? हड़प्पा सभ्यता खोज किसने किया? अब 2022 में क्या आ गया कि जो 19 कब किया था? 1921 में क्या था? धौलावीरा। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? अब देखिए आपसे लोथल पूछे, वो भी आपका कहाँ है? गुजरात में है। धौलावीरा वो भी आपका कहाँ है? गुजरात में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। और ये रहा आपका धौलावीरा, यहाँ पर है। और ये जो है आपका, ये जो दिख रहा है, ये आपका लोथल है। तो यहीं पर बंदरगाह भी है। अगला है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो भैया मोहनजोदड़ो अब सिंध वाला इलाका है, तो कैसा भाषा का शब्द होगा? सिंधी भाषा का शब्द होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया? वही क्वेश्चन है, घुमा करके फिर से आ गया है। 2019 में, 2022 में आया है। तो स्नानागार मतलब बाथरूम, यही कहाँ मिला था जी? मोहनजोदड़ो में मिला था, पढ़ चुके हैं इसको तो। अगला, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी, व्यास नदी, भोगवा नदी या रावी नदी? तो लोथल भैया कौन नदी के किनारे में है? तो लोथल आपका जो है, लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे में है। ऑप्शन सी हो जाए। पहले देख चुके हैं कौन नदी के किनारे में कौन कौन है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसको कहा जाता है? जब आप लोग इतिहास शुरू किए होंगे ना पढ़ना, तो सबसे पहला यही पढ़े होंगे, इतिहास का परिभाषा और भारतीय पुरातत्व का पिता किसको बोलते हैं? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को बोलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगी। दयाराम साहनी के बारे में क्या जानते हैं जी? दयाराम साहनी जो है 1921 ईस्वी में हड़प्पा नाम का जगह का खोज किया था। लॉर्ड कर्जन 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया था। लॉर्ड डलहौजी ट्रेन चलाया था भारत में, रेल यही शुरू किया था, डाक विभाग यही शुरू किया था। इसका जो है व्यापक का सिद्धांत लेके आया था ही, बिना मतलब क्या बोलते हैं, जिस राज्य का जिस राज्य में उत्तराधिकार नहीं होता था उसका राज्य पे कब्जा कर लेता था अंग्रेज। ये सब कौन लेके आया था? डलहौजी लेके आया था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है भैया? सिंधु, सिंधु, सिंधु। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। सिंधु बोले या सिंध बोले, एक ही बात है। अगला, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? अब बताइए भैया, कितना बड़ा क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो खोज कौन किया था? तो राखल दास बनर्जी किया था। कब किया था? 1922 में किया था। कालीबंगा कहाँ स्थित है? अब कालीबंगा कहाँ है बोले थे पहले, ये सब क्वेश्चन आएगा। तो कालीबंगा कौन राज्य में है? राजस्थान में है। यहीं से क्या मिला हुआ है? यहीं से आपका जुटा हुआ खेत मिला है। चलिए अगला,
सिंधु घाटी सभ्यता में गोदी बाड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले? अब देखिए, जहां पे नाव लगता है ना भैया, जहां पे आकर के नाव लगता है, यहाँ सामान उतारा जाएगा, इसी को गोदी बाड़ा बोलते हैं, डॉकयार्ड बोलते हैं। तो कहाँ में मिला है? जहां पे बंदरगाह होगा। अब बंदरगाह कहाँ था? लोथल में था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला, निम्नलिखित देवताओं में कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख मुख्य देवता थे? अब देखिए, आप जो है भैया ये तस्वीर देख रहे होंगे, ये जो इमेज है आपको सिक्का का, ये मुहर मिला है, एगो मुहर पे फोटो बना हुआ है। ये जो बाबा जी बैठे हुए हैं, इसके सर पे माना जाता है कि ये जो है त्रिशूल है, और इसके आस पड़ोस में पशु बना हुआ है। देखिए, सांड बना हुआ है, बाघ बना हुआ है, मतलब ढेरी प्रकार का पशु बना हुआ है। तो हाथी भी बना हुआ है। तो इसको जो है ना, इनको पशुपति नाम दिया गया है। और पशुपति जो है शंकर भगवान का पर्यायवाची है। शंकर भगवान का पर्यायवाची लिखने बोले तो पशुपति भी मान सकते हैं। और अब त्रिशूल भी है, आपको पता है कि त्रिशूल धारण किए वो कौन रहते हैं? पशुपतिनाथ, यानी शंकर भगवान रहते हैं। तो सी भी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? अब घोड़ा का अवशेष कहाँ से मिला? याद कीजिए, घोड़ा का अवशेष कहाँ से मिला था? सुरकोटरा से मिला था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है, लोथल से डॉकयार्ड मिला है, यानी बंदरगाह मिला है, गोदीबाड़ा। तो क्या हो जाएगा? सुत कोटदा हो जाएगा इसका आंसर। अगला, याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछे कि जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों को घोड़े के बारे में जानकारी थी, तो नहीं थी। घोड़े के खाली हड्डी मिला है, जानकारी था कि नहीं था इसके बारे में पता नहीं। लोहा का जानकारी नहीं था। अगला, पण किस धातु का सिक्का है? भैया पण जो है ना, उसमें सिक्का को बोलते थे। और उस समय जो सिक्का चलता था वो चांदी का चलता था। पण जो है चांदी का सिक्का को बोलते थे पण। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना जाता है? तो देखिए, ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में क्या होता है कि कोई पुजारी को देख करके जो मतलब कोई वर को देख करके आराम से जो है वधु को दे दिया जाता है। इसमें दान कुछ नहीं दिया जाता, दहेज जो है नहीं दिया जाता है। दैव विवाह भी कुछ देवता वाला विवाह है, बढ़िया ही होता है। प्रजापति विवाह बढ़िया होता है। ये जो असुर विवाह लिखा हुआ है ना, यहाँ से दहेज शुरू हो जाता है। दहेज मतलब एक तरह से असुर विवाह ऐसा हुआ समझिए कि जो है पैसा दे करके लड़की को खरीद लेना, इस टाइप का जो विवाह होता है उसको असुर विवाह बोलते हैं। पैसा दे करके लड़की को खरीद के लेके चल जाना, तब विवाह करना, ये जो है असुर विवाह होता है। तो यही जो विवाह है ना, ये बहुत खराब था। तो इसका कौन अच्छा नहीं माना जाएगा? असुर विवाह नहीं माना जाएगा। नाम से भी देखिए ना भैया, ये सब ब्रह्म बढ़िया लगता है, दैव भी बढ़िया लगता है, ये असुरे नाम को खराब लगता है। नहीं भी जानकारी है तो मार के आ जाएंगे, सही हो जाएगा। अगला, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? नहीं, कहाँ था? तो हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कहाँ था? देखिए 2024 में क्वेश्चन है। तो कहाँ था? लोथल में था। बहुत बढ़िया से पढ़ रखे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त किया जाता था? देखिए, ये जो बैल है ना, ये भी तांबा का बना। यही जो डांसिंग गर्ल है ना, नर्तकी, कहाँ से मिला है मूर्ति इसका? मोहनजोदड़ो से मिला है। तो ये जो नर्तकी की मूर्ति है, ये सब क्या चीज का बना होता था? तांबा का बना होता था। अब तांबा कहीं से तो लाया जाता होगा ना, तो वही क्वेश्चन आ गया कि तांबा आखिर कहाँ से लाया जाता था, कहाँ से प्राप्त होता था? तो तांबा जो है राजस्थान का जो अरावली पर्वत है, वहां पर तांबा बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। तो उस समय भी जो है तांबा वहीं से निकाला जाता था। तो तांबा कहाँ मिलता था? राजस्थान में मिलता था, राजस्थान। तो ऑप्शन इसका ए जो है सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है? अब अन्नागार हम आपको बताए थे कि हड़प्पा में दो चिड़िया था। एगो अन्नागार था, यानी जहाँ पे अनाज इकट्ठा किया जाता था, और एगो कब्रिस्तान था। तो अन्नागार पूछे कहाँ है, तो क्या हो जाएगा? हड़प्पा हो जाएगा। देखिए, कुल मिला जुला करके अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे, आपको पता चल गया होगा कि जो क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन आया है ना एग्जाम में, यही 4-5 स्लाइड से आया है। ठीक है। तो जो जिनको ये विश्वास था कि भैया ये सब पर रखे देखेंगे, उनको पता चल गया होगा ये जो 4-5 स्लाइड शुरू में हम लोग किए थे, सारा क्वेश्चन यहीं से बन गया है। तो एक बार जो है इसको वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तो आपको जो है एक बार एक जगह आ जाएगा, तो याद करने में आसानी होगा, याद कर लेंगे, यहीं से सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो उम्मीद है ये कक्षा से आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी, मदद होगी, और आपका एग्जाम का तैयारी ठीक ठाक चल रहा होगा, और इसका ऐसा क्लास को देख करके और अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और प्यारा सा शेयर भी जरूर कर देंगे जो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ना चाहते हैं उनके पास भी। तो मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में आगे के क्वेश्चंस के साथ में। तब तक हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।